सर्वे मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माँ बीजा सेन। कैसे हैं आप सभी? माता भगवती माँ बीजा सेन महारानी की कृपा से आप सभी खुश होंगे। तो आइए आज हम आप सभी के लिए आसो मेहतरानी की साधना देने वाले हैं। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं आप सभी को कि जो आसो मेहतरानी ये हमारी कुलदेवी हैं और इनकी साधना हमने काफ़ी लोगों को गृह प्रशिक्षण में कराई हुई है हमारे पास बुलाकर, और साथ ही साथ हमने पिछली दीपावली पर भी इस साधना को लोगों को कराया हुआ था। ये जो साधना है अपने आप में बहुत ही पावरफुल और तीक्ष्ण और उग्र साधना है। तो जितने लोगों को भी अभी तक हमने ये साधना कराई हुई है तो उन सभी लोगों के सभी प्रकार के कार्य सफल हुए और अभी भी वो लोग माता आसो मेहतरानी के माध्यम से सभी प्रकार के अपने कार्य सफल कर रहे हैं। और जहाँ पर भी वो लोग रहते हैं वहाँ पर लोगों को आसो मेहतरानी माता की शक्ति के माध्यम से ठीक कर रहे हैं, और कुछ लोग माता की शक्ति के माध्यम से दरबार भी लगा रहे हैं। तो इस तरह से माता की जो शक्ति है वो काफ़ी तीक्ष्णता के साथ कार्य करती है। बस आपके लिए ये जो साधना है एक गुरु मार्गदर्शक में ही करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको इस साधना को स्वयं से कभी भी गलती से करना नहीं है, ये बात आप लोगों को याद रखना। अन्यथा आपके जीवन में बहुत बहुत प्रकार से समस्याएं प्रकट हो सकती हैं, क्योंकि ये जो माता हैं आसो मेहतरानी इनके साथ में सभी प्रकार की सिर्फ गंदी और नकारात्मक शक्तियां ही चलती हैं ज़्यादा मात्रा में, पॉजिटिव शक्तियां कम ही चलती हैं, जिस वजह से इनकी जो शक्ति है वो बहुत ही तीक्ष्ण रहती है, प्रबल रहती है। अगर आप थोड़ी सी भी क्रिया करते हैं और अगर गलती होती है और उस क्रिया की तुरंत से आपको प्रतिक्रिया मिल जाती है। जिस तरह से माता बगलामुखी की साधना के दौरान अगर आप कोई त्रुटि या उनके अनुष्ठान के दौरान त्रुटि या गलती करते हैं तो तुरंत से क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है, तो इसी तरीके से जो आसो मेहतरानी की शक्ति इनकी भी तुरंत के तुरंत क्रिया की प्रतिक्रिया हो जाती है। अगर आपने थोड़ी सी भी गलती करी तो तुरंत से आपके लिए दंड मिल जाएगा, या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य को कुछ पीड़ा होने लग जाए या दिक्कत होने लग जाए, या हो सकता है आपको स्वयं को भी कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए हमेशा ये साधना आपके लिए गुरु के मार्गदर्शक में ही करनी चाहिए, किसी गुरु के मुख से ही इस मंत्र को लेना चाहिए। जो गुरु आसो मेहतरानी मैया को जानता हो या उनकी शक्ति से पहले से कार्य लेता हो या उनकी साधना कर रखी हो या फिर उनकी कुलदेवी हो आसो मेहतरानी, उनके मार्गदर्शक में रह के साधना करें, जिनको इनके विषय में बहुत कुछ जानकारी पता हो, अन्यथा आप समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। क्योंकि इनके साथ में बहुत बहुत प्रकार के अघोरी भी चलते हैं। साथ ही साथ इनकी कुछ बहनें भी हैं जो सभी की सभी बहनें बहुत ही ज़्यादा तीक्ष्णता से कार्य करती हैं। साथ ही साथ इनके साथ में कुछ मसान भी चलते हैं। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी शमशानी शक्तियाँ, नेगेटिव एनर्जी, गंदी शक्तियाँ इनके साथ में चलती हैं, और बहुत ही उग्रता और तीक्ष्णता वाली शक्तियां इनके साथ में चलती हैं, जो थोड़ी सी भूल चूक हो जाने पर बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं, गुस्सा हो जाती हैं। तो इसीलिए इनकी जो साधना है हमें किसी गुरु के मार्गदर्शक में करनी चाहिए, जिससे हमारे लिए किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या ना हो, और वो गुरु आपके लिए अपने संरक्षण में लेके आपको अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से इनकी साधना कराए, जिससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या ना हो। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जो हम आसो मेहतरानी की साधना कराते हैं वो पूर्ण रूप से सात्विक विधान के साथ कराते हैं, तामसिक रूप से हम नहीं कराते हैं। क्योंकि जब हमारी कुलदेवी माता आसो मैया का आदेश हुआ था तो हमने पहले ही वचन ले लिए थे कि हम कभी भी आपकी साधना तामसिक रूप से नहीं करेंगे, हम सात्विक रूप से ही करेंगे। तो उन्होंने जो भी हमें आदेश दिया था या उन्होंने जो भी हमें सात्विक रूप से उनकी पूजा पाठ की सामग्री बताई हुई थी, या उनका जो भी हवन विधान बताया हुआ था, या उन्होंने जो भी मंत्र विधान बताया हुआ था, तो हम उसी तरीके से उनकी पूजन पाठ करते हैं। क्योंकि उनकी जो सेवा होती है वो काफ़ी उग्रता और तामसिक तरीके से होती है, जिसमें कुछ बलि वगैरह भी दिए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सुअर का बच्चा होता है जो 4-5 दिन का ही होता है, उस बच्चे की आसो मैया के लिए बलि दी जाती है, मुर्गे की बलि दी जाती है, अंडे की बलि दी जाती है, काले मुर्गे की बलि दी जाती है, बकरे की बलि दी जाती है, बकरे की कलेजी की बलि दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रिय इनको जो बलि होती है वो सुअर के बच्चे की बलि प्रिय होती है। तो इस तरीके से इनकी जो सेवा होती है वो काफ़ी उग्रता और तीक्ष्णता के साथ होती है। पर हमने इस तरीके से माता रानी से अनुमति ली हुई थी, उनसे वचन लिए होते कि हम इस तरीके की कोई भी आपकी पूजा पाठ नहीं करेंगे, ना ही इस तरीके की कभी आपकी सेवा करेंगे। तो माता रानी के आदेश अनुसार हमारे लिए अनुमति मिल गई थी, और माता रानी ने वचन भी दे दिए थे कि इस तरीके से सेवा आप नहीं करेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब से हम जो माता रानी की सेवा करते हैं या उनकी जो साधनाएं लोगों को कराते हैं वो पूर्ण रूप से सात्विक विधान के साथ कराते हैं, जिससे आपके लिए कोई भी दिक्कत समस्या नहीं होगी और ना ही आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कोई दिक्कत समस्या होगी। तो अब हम आप सभी को बता देते हैं कि जो ये आसो मैया की हम जो साधना आप सभी को देने वाले हैं, ये साधना हम आप सभी को यूट्यूब पर नहीं देने वाले हैं, क्योंकि ये जो मंत्र है
ये अपने आप में काफ़ी तीक्ष्ण और पावरफुल मंत्र है। हम नहीं चाहते कि इस मंत्र शक्ति का कोई व्यक्ति दुरुपयोग करें। हम चाहते हैं हमारे संपर्क में रह के करें, जिससे वो लोग किसी प्रकार का कोई भी दुरुपयोग ना कर पाएँ और साथ ही साथ इस चीज़ का वो लोग सदुपयोग कर पाएँ, जन कल्याण करें, स्वयं के हित के लिए कार्य करें, परिवार हित के लिए कार्य करें, बाकी किसी के लिए दुष्परिणाम घटित ना हो, किसी के लिए बुरा कार्य हेतु ना करें। तो इसीलिए इस आसो माता की जो साधना है वो हम आप सभी को हमारे ग्रुप के माध्यम से ही कराएंगे, हमारे ग्रुप में ही जोड़कर कराएंगे। तो उस ग्रुप में आप सभी को जुड़ना पड़ेगा। साथ ही साथ इस ग्रुप की जो निछावर राशि है वो हम आप सभी को पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि बहुत कम निछावर राशि रखी गई है इस बार। माता रानी के आशीर्वाद से जो भी माता का आदेश हुआ तो उस आदेश के अनुसार हमने जो निछावर राशि है वो इस ग्रुप की बहुत ही कम रखी हुई है। वो इसलिए रखी हुई कि इस साधना को सभी व्यक्ति कर सकते हैं। जो लोग कह रहे थे कि गुरुजी आपकी जो निछावर राशि रहती है ग्रुप की वो काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए हम लोग जुड़ नहीं पाते हैं, तो बहुत कम निछावर राशि पे ये साधना हम इस बार कराने वाले हैं आप सभी को। तो आप लोग सभी कर सकते हैं जो ओशो माता की साधना करना चाहते थे, तो वो सभी लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस साधना को कर सकते हैं और अपने जीवन में बहुत बहुत प्रकार से परिवर्तन ला सकते हैं। और हम आप सभी को बता देते हैं ये ग्रुप सिर्फ 1 महीने का रहेगा, ज़्यादा दिनों का नहीं रहेगा, सिर्फ 1 महीने का ये ग्रुप रहेगा। इस ग्रुप में जो हम साधना कराने वाले हैं ओशो माता की और जो भी मंत्र देने वाले हैं उस मंत्र के कार्य हम आप सभी को बता देते हैं कि किस किस प्रकार के कार्य इस मंत्र के द्वारा आप लोग ले पाएंगे। तो आप लोग इस मंत्र के द्वारा किसी भी प्रकार की चौकी बंधन कर पाएंगे, चौकी खोल पाएंगे किसी भी प्रकार की। साथ ही साथ किसी के यहाँ पर कोई चौकी किसी दुष्ट तांत्रिक ने बिठा दी है किसी के घर में तो वो चौकी हटा पाएंगे और ओशो माता की चौकी वहाँ पर बिठा पाएंगे। साथ ही साथ आप लोग किसी भी प्रकार का भयंकर से भयंकर तंत्र भी काट पाएंगे इस मंत्र के द्वारा। साथ ही साथ आप लोग कितनी भी बड़ी से बड़ी कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति की नकारात्मक शक्ति हो, अघोरी हो, कोई भी हो, तो उस नकारात्मक शक्ति को भी आप लोग इस मंत्र की शक्ति के माध्यम से हटा पाएंगे। और आप लोग इस मंत्र के द्वारा किसी के विषय में भी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी ले सकते हैं। भूत भविष्य वर्तमान से जुड़ी कोई भी जानकारी है तो इस मंत्र के द्वारा आप लोग ओशो माता की शक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति के विषय में सारी कुछ जानकारी ले पाएंगे, उस व्यक्ति के विषय में देख पाएंगे। और जो ये मंत्र है इस मंत्र के कुछ और गुप्त प्रयोग हैं वो भी आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से सिखाए जाएंगे, कैसे आपको इस मंत्र शक्ति को चलाना है, जिसमें माता की जो शक्ति है वो चलेगी किसी भी कार्य के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी, कैसे भोग के माध्यम से माता की शक्ति को आप लोगों के लिए चलाना होगा, कैसे आप लोगों के लिए श्रृंगार के माध्यम से चलाना होगा माता की शक्ति को। तो इस ग्रुप के अंदर आप लोगों को ये सारी जानकारी सिखाई जाएगी। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, ये जो साधना रहेगी ये पूर्ण रूप से सात्विक विधान के साथ आप लोग को कराई जाएगी। जो ये साधना कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, गृहस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, घर के अंदर भी कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ ये साधना 21 दिन की रहेगी और ये ग्रुप 1 महीने चलेगा, जिसमें आप लोगों को पूर्ण रूप से विधि विधान के साथ सारी चीज़ सिखाई जाएगी, जैसा कि हम सारी चीज़ें आप सभी को बता चुके हैं। तो आप लोग जो भी इस साधना को करने के इच्छुक हों तो वो लोग इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं और ग्रुप की लिंक आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। और इस ग्रुप में जुड़ने के बाद इस ग्रुप की जो भी और जानकारी रहेगी वो जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी। और जो भी लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे या जो निछावर राशि हम बता चुके हैं कि बहुत कम निछावर राशि है, तो वो निछावर राशि जमा करने के बाद आप लोगों के लिए जो साधना ग्रुप होगा उस ग्रुप में वहीं के वहीं जोड़ दिया जाएगा। तो जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं तो इस ग्रुप में जुड़ जाइए और आप लोग माता रानी माँ आसो मैया की साधना आप लोग कर सकते हैं। तो जब तक के लिए आप सभी को जय माँ बीजा सेन।